Hello everybody, how are you all? My name is Surbhi Srivastava and welcome to our YouTube channel. दोस्तों, अगर आप कभी गवर्नमेंट ऑफिस अपने किसी काम के लिए गए होंगे तो आपके साथ दो चीजें हुई होंगी। या तो आपका काम तुरंत हो गया होगा या तो आपको कल बुलाया गया होगा, और ये कल बुलाने का सिलसिला चलता ही रहता है। तो आपने इसके सॉल्यूशन के लिए सोचा कि आप या तो रोज ऑफिस जाना प्रेफर करते हैं या फिर आपने कुछ ले देकर अपना काम निपटवा लिया, और ये लेने देने का सिलसिला बहुत टाइम से चलता आ रहा है। इसीलिए 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें इंडिया फर्स्ट रैंक में एशिया में था रिश्वत के लिए, और साथ ही साथ ब्राइबरी रेट इंडिया में लगभग 39% है। और लोग ये जो पब्लिक सर्विस को एसेस करने के लिए जो अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट या पर्सनल कनेक्शन यूज करते हैं उसका भी हाईएस्ट रेट है जो कि 46% है। और अगर इसके पीछे के रीजंस की ये पूछा जाए तो लगभग 50% लोगों ने ये बताया है कि वो रिश्वत इसलिए देते हैं क्योंकि उनसे मांगी जाती है, और लगभग 32% लोगों ने ये बोला कि अगर वो या तो पर्सनल कॉन्टैक्ट यूज़ नहीं करते हैं या फिर ब्राइब का यूज़ नहीं करते हैं तो उन्हें ये पब्लिक सर्विस एसेस नहीं कर सकते हैं या वो इसके प्रॉफिट नहीं उठा सकते हैं, इसीलिए वो इन सब का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा क्योंकि आप भी गवर्नमेंट ऑफिस जाते रहते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि ये गवर्नमेंट जो वर्क्स होते हैं वो इतना डिले और इतना स्लो क्यों होते हैं, क्यों इसमें इतना करप्शन है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक में बात करते हैं कि गवर्नमेंट में ये करप्शन और ये जो रिश्वत का सिलसिला चलता आ रहा है इसको कैसे समाप्त किया जाए, या इसके पीछे कोई लॉज है या नहीं। और दोस्तों साथ ही साथ ये समझते हैं कि सिटीजन के पास बेसिक राइट्स पब्लिक सर्विसेज है या नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ सालों पहले तक गवर्नमेंट ऑफिस में हम जाते थे और हमारा काम नहीं होता था तो हम इस बात के लिए इंश्योर नहीं करते थे कि ये मेरा काम होना ही चाहिए या मेरा राइट्स है। पर आज के टाइम पे देखा जाए तो अपने किसी काम को कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में राइट्स प्रोवाइड किया गया है, और उस राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए लॉ बनाया गया है जो यह इंश्योर करता है कि किसी भी सिटीज़न को जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करानी जानी चाहिए वो प्रोवाइड करना मैंडेटरी है और वो उसे मिलने ही चाहिए। इसके लिए लगभग 22 स्टेट्स में कुछ लॉ पास किया गया है जो कि अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग है, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को अप्लाई करता है। पर गवर्नमेंट ने जो भी पब्लिक सर्विस जो वर्ड का यूज़ किया है इस वर्ड के अंतर्गत आता क्या है, एक्चुअली में ये वर्ड होता क्या है। तो पब्लिक सर्विसेज के अंतर्गत जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें गवर्नमेंट से मिलती है या गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है और यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ की गवर्नमेंट का यह कर्तव्य है कि वो वहाँ के सिटीजन को वो सारे राइट्स प्रोवाइड करे जो इम्पॉर्टेंट हैं, और इसीलिए पब्लिक सर्विस गारंटी लॉज ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह पब्लिक सर्विसेज टाइमली और ट्रांसपेरेंटली और अकाउंटेबली मैनर से प्रोवाइड कराए। इस इशू को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी लॉ को इंट्रोड्यूस किया। मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट था जिसने 2010 में राइट टू सर्विस एक्ट लाए, और यह भी एक्ट कई स्टेट द्वारा लाया गया जैसे महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एटसेट्रा, जिन्होंने यह बिल इंट्रोड्यूस किया। वैसे तो ये सारे लॉज अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं, लेकिन इन सारे लॉज के जो रूल्स या प्रोविजंस होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं, और इनका काम होता है कि एक निश्चित समय में पब्लिक सर्विस गारंटी को देना। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि ये लॉज लाया क्यों जाता है, क्योंकि किसी भी लॉज को क्यों बनाया जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पब्लिक ऑफिसर्स और सिटीजन के बीच जो करप्शन है उसे कम किया जा सके इसलिए लाया गया है, और सिटीजन के राइट्स को प्रोवाइड किया जा सके। और इस लॉ से किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है।
एक्चुअली में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इस बात को समझें तो किसी भी कंपनी की ट्रांसपेरेंसी तब मेंटेन होती है जब उस कंपनी का क्या नियम है यह पता चले, और ये मेंटेन करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया। और किसी भी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन एक आरटीआई फाइल करके हम कर सकते हैं, पर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हर फील्ड के हर ऑफिसर को जिम्मेदार होना ज़रूरी है। क्योंकि हम जैसे ही किसी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं या किसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो वह हमें एक निश्चित समय में मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बदले हमें कंपनसेशन मिल जाए। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए, ऐसा होना चाहिए। तो आसान भाषा में अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है कि हर क्षेत्र का हर ऑफिसर अपने क्षेत्र के हर कार्य को सही तरीके से करे और वह जिम्मेदार रहे। लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट वर्क अगर हमें करवाना है तो उसके लिए हमें पर्सनल कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमें ब्राइब देना पड़ता है तभी हमारा काम होता है, या हमें किसी पब्लिक सर्विसेज मिल पाती हैं। किसी भी कंट्री की क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी अफेक्ट करती है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि इंडिया में पुअर और नॉन पुअर में बहुत अंतर है। इसलिए वीक पब्लिक डिलीवरी सिस्टम का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है वीकर सेक्शन को। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के पास गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, बल्कि हमारी पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं है और वो वेल गवर्न नहीं है, इसलिए हमें क्वालिटी पब्लिक सर्विस नहीं मिल पाती है। इंडिया में गुड गवर्नेंस को लागू करने के लिए काफ़ी बैरियर्स हैं, जैसे कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, पेंडेंसी ऑफ वर्क और इम्प्यूनिटी फॉर डिले। ये सारे रीजंस हैं जिससे कि गवर्नमेंट ऑफिस में किसी भी काम को पूरा करने के लिए डिले होता है। तो हम क्वालिटी पब्लिक सर्विस कैसे पा सकते हैं, इसके लिए क्या कोई रास्ता है? तो इसे पाने के लिए एक रास्ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट में इसके खुद के अलग अलग लॉज हैं, पर इंडिया में सेंट्रल लेवल पर इसके लिए कोई लॉ नहीं है। पार्लियामेंट में राइट टू सर्विस बिल 2012 को इंट्रोड्यूस कराया गया। जैसे ही 15th लोकसभा डिसॉल्व हुई यह बिल लैप्स कर गया। और जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट है वह जिन जिन स्टेट ने बनाया था वह तो उन्हीं स्टेट में केवल लागू होता है। सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां सिटीजन चार्टर्स का पब्लिकेशन मैंडेटरी किया गया है। एक्चुअली में सिटीजन चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पर सिटीजन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या कमिटमेंट्स हैं यह एक्सप्लेन किया जाता है। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आरटीआई एक्ट जो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली लगता है, वैसे अब इंडिया में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए एक ऐसे ही यूनिफॉर्म लॉ की आवश्यकता है। और इसी यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए सेंट्रल फॉर सिविल सोसाइटी जो एक पब्लिक पॉलिसी है वो लेकर आ रही है एक मॉडल यूनिफॉर्म लॉ जो गवर्न करेगी इंडिया के पब्लिक सर्विस डिलीवरी लॉस को। और यह ड्राफ्ट लॉ सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि इंडिया में यूनिफॉर्म लॉ की ज़रूरत है जो उन्हें गवर्नमेंट से टाइमली, ट्रांसपेरेंटली और अकाउंटेबल डिलीवरी सर्विसेज मिल सके। और ये लॉज यह भी कहता है कि सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी लॉ सिर्फ उन्हीं सर्विसेज को कवर करती है जिनको सरकार चुनती है। इसके बजाय सरकार को सारी सर्विसेज को इन कानून के अंदर डालना चाहिए और केवल उन्हीं सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करना चाहिए जिनका वो जस्टिफिकेशन दे सके। और शिकायत करने की बजाय किसी एप्लीकेशन पर आम आदमी को जवाब नहीं मिलता है तो ऐसे एप्लीकेशन को अप्रूव माना जाएगा, बजाय कि वह किसी लाइसेंस के लिए उसने अप्लाई किया हो और एक डेफिनेट टाइमलाइन तक उसे कोई जवाब नहीं मिला हो, और तो इस पर वह एप्लीकेशन अप्रूव मानी जाएगी और उसे दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस लॉ में यह भी कहा गया है कि सरकार एक है, चाहे वह स्थानीय निकाय हो चाहे वह केंद्रीय निकाय हो। अगर किसी भी सरकार ने किसी भी व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट इशू किया है तो दूसरा सरकारी ऑफिसर या बाबू उस व्यक्ति से डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। इंडिया के गवर्नेंस को अप्रूव करने के लिए कॉम्पिटेंट लोगों की आवश्यकता है, और अगर इस पद पर कॉम्पिटेंट लोग रहेंगे तो ये जो करप्शन है वो ख़त्म होगा और इंडिया की गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सकेगा।
सो गाइज, इंडिया की गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें लॉस के साथ साथ हमें ऐसे लोगों को भी अपॉइंट किया जाना चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, मतलब वो ब्राइबरी और करप्शन जैसी चीज़ों से दूर रहें और उस पर रोकथाम कर सकें। और साथ ही साथ जैसे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है, उसी तरह हमें अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक यूनिफॉर्म एक्ट बनाना चाहिए, जिससे कि जो करप्शन और ब्राइबरी जैसे काम करे उनको एक तो दंड दिया जा सके, साथ ही साथ हमारी जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और इस टॉपिक पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।